हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, भाजपा सांसद की धमकी, याद रखना टीएमसी के नेताओं और मुख्यमंत्री दिल्ली आना होगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद सियासी हिंसे शुरू। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद। नतीजे वाले दिन ही कोलकाता में बीजेपी के दफ्तरों में आग लगा दी गई थी। सोमवार को भी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की पीट पाटकर हत्या करने की खबर आई है। इस बीच पश्चिम दिल्ली के लोकसभा सीट से भाजपा सांसद परवेज साहिबी सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि टीएमसी के नेताओं को भी दिल्ली आना है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा और कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी हैं। उपद्दी उन्होंने घरों को आग के हवाले कर दिया है। याद रखना, टीएमसी के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को भी दिल्ली आना होगा। चेतावनी समझ लेना, चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। उधर उत्तराखंड से भाजपा सांसद अनिल भलूनी ने भी टीएमसी पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा, बंगाल में हिंसा की स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी गई थी। खुद ममता बनर्जी ने मार्च में कह दिया था कि सेंट्रल फोर्स तो चली जाएगी, फिर कौन बचाएगा, उसके बाद तो हम ही होंगे। यानी बंगाल में हिंसा का जो खेल चल रहा था वो टीएमसी ने पहले ही तय कर रखा था। भाजपा का आरोप, ममता के शाह पर हो रहे हैं हमले। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने पर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगा है। दूसरी तरफ भाजपा नेता सोशल कैलाश विजय गारिया ने कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले ममता बनर्जी की शाह पर हो रहे हैं। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के साथ पूरे देश में धरना प्रदर्शन देंगे भाजपा कार्यकर्ता। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के विरोध का फैसला किया है। भाजपा ने कहा कि 5 मई को पार्टी के कार्यकर्ता हर मंडल में इस हिंसा के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। बीजेपी ऑफिस पर हमला, सोमवार को नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपड़ा में बीजेपी के ऑफिस और कुछ दुकानों पर कुछ लोगों ने हमला कर तोड़ दिया। इस दौरान बम भी फेंके गए हैं। इस शख्स ने बताया कि टीएमसी के उत्पत्तियों ने मेरी दुकान लूट ली है। यहाँ कम से कम 10 बम फेंके गए। कुछ बिहार के शीतल चुकी से भी हिंसा की खबर है। नंदीग्राम में बीजेपी के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। हल्दिया में रविवार शाम को कुछ बदमाशों ने मीडिया कर्मी से भी मारपीट की थी। राज्यपाल ने पुलिस ऑफिसरों से जवाब मांगा। हिंसा की रिपोर्ट के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को पुलिस महानिर्देशक डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बात करने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि नतीजे आने के बाद राज्य में हो रही है हत्याएं खतरनाक स्थिति का संकेत है। पुलिस अफसरों से कानून का राज बहाल रखने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। 3 सीटों पर चुनाव टले, नतीजों में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी कांग्रेस ने 213 सीटें जीती हैं। बीजेपी को 77 सीटें मिली है। कोरोना से उम्मीदवारों की मौत के कारण मुर्शिदाबाद में 2 सीटों पर टाल दिए गए। चुनाव आयोग ने उड़ीसा की 1 सीट पर भी चुनाव स्थगित कर दिए। यह फैसला कोरोना की वजह से लिया गया है। टीएमसी को 214 सीटें मिली, मगर ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई। बीते दिन ही बंगाल के चुनावी नतीजे घोषित किए गए हैं। इसमें टीएमसी ने बम्पर जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं। हालांकि वे खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। उन्होंने भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने हराया है। टीएमसी को बंगाल में 214, भाजपा को 76 सीटें मिली हैं, जबकि 1 सीट निर्दलीय और 1 सीट आरएसएमपी के नाम गई है।